इंस्पेक्टर जय किशन वर्मा, आप तो जानते हैं कि केस फिर से रीओपन हो रहा है। जी हाँ। मौके पर आपने क्या देखा? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो मोहन की बॉडी विजय के कंधे पर थी और विजय उसके जिस्म से चाकू निकाल रहा था। विजय उसके जिस्म से चाकू निकाल रहा था? हाँ। आपने उसे चाकू निकालते देखा? जी। चाकू मारते तो नहीं देखा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जबरदस्ती गवाह से कहलवाना चाहते हैं कि चाकू विजय के पहुंचने से पहले किसी ने मार दिया था। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, मैं यही साबित करना चाहता हूं कि विजय सक्सेना के पहुंचने से पहले किसी और ने मोहन को चाकू मार दिया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू कैन प्रोसीड। तो आपने विजय सक्सेना को कितने बजे गिरफ्तार किया? 10 बजे। अब ठीक से जवाब दीजिए, आपके पास कब फोन आया था कि विजय सक्सेना मोहन का खून करने जा रहा है? 9:30 बजे। गुड। तो आपको याद होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोहन की बीवी और बच्ची का खून 9:30 बजे से पहले हो चुका था। यस सर। ये पॉइंट नोट किया जाए लॉर्ड। अब हमारे फजूल दोस्त सरकारी वकील, माफ करना, फाजिल दोस्त सरकारी वकील अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बड़े भैया, अदालत के सामने फजूल दोस्त कहना अच्छी बात नहीं। नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। मिस्टर जनार्दन जी। आप विजय सक्सेना को जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे जानते हैं? ये हमारे लॉज में रूम लेके ठहरते हैं, इस तरह जानता हूँ। एक बात बताइए, इनका तो घर है, तो आपके लॉज में क्यों ठहरते हैं? अब ये इनका जाती मामला है, ऐसे कामों के लिए घर में कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो ये प्रॉब्लम आपके लॉज में सॉल्व होता है? होता होगा। होता होगा नहीं, होता है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपके लॉज से कुछ आवारा किस्म की लड़कियां गिरफ्तार की गई थी। देखो साहब। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। आपके लॉज में विजय सक्सेना अकेले आते थे? जी आते तो अकेले थे, मगर रूम में अकेले नहीं रहते थे। शायद प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। ऐसी बात कोर्ट में नहीं पूछना चाहिए, खैर, है कि नहीं? जिस दिन मोहन का खून हुआ उस दिन विजय सक्सेना आपके लॉज में आए थे? जी हाँ, आए कितने थे। बजे? रोज तो 10 बजे आते थे, लेकिन उस दिन 8 बजे ही आ गए थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन विजय सक्सेना लॉज में नहीं गया था। हमारे वकील सफाई इस केस को गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सरकारी वकील ये भूल रहे हैं कि ये केस इसलिए रीओपन हुआ कि पिछली बार ये गलत रास्ते पर चला गया था। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ तो मिस्टर जनार्दन जी। मिस्टर विजय सक्सेना आपके लॉज के कौन से कमरे में थे? रूम नंबर 36 में। कब तक? करीब 9:30 बजे तक। आपके कहने का मतलब है कि 8 बजे से 9:30 बजे तक विजय सक्सेना आपके लॉज के 36 नंबर कमरे में थे? ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। मिस्टर जनार्दन जी। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? जो रूम लेता है उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। आपने विजय का नाम दर्ज किया? देखिए साहब, जब कोई नामचीन आदमी आता है तो उसका नाम लिखना या दस्तखत लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी कई मरतबा मेरे होटल में मैंने आपके दस्तखत लिए। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए। अच्छा, दैट्स ऑल मिलॉर्ड। बस हो गया? ये तो कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही दैट्स ऑल कर साइलेंस प्लीज। सॉरी। जग्गू, बच्चों के नामकरण से लेके शादी के फंक्शन तक बड़े भाई याद आते हैं, ऐसे काम में नहीं याद आते। मिस्टर दीनानाथ एमएलए जी। आप क्या काम करते हैं? 20,000 वोटों से जीतकर मैं एमएलए बना हूं और ये मुझे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूं। मुजरिम विजय सक्सेना को जानते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह। मैं एमएलए हूं, वो यूनियन लीडर है, एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है और अक्सर हम दोनों सपना लॉज में मिलते भी हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जिस रात खून हुआ उस दिन आप सपना लॉज में थे? जी हाँ, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और मैंने मिस्टर विजय सक्सेना को रूम नंबर 36 से 9:30 बजे जाते हुए भी देखा है। उस वक्त विजय सक्सेना के साथ कौन थी? वकील सफाई जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि इनके साथ कोई लड़की थी, लेकिन इस सवाल का मोहन के खून से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है मिलॉर्ड, मैं यही साबित करना चाहता हूं। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा मिस्टर एमएलए। देखिए, ये किसी की इज्जत का सवाल है, ये आप मुझसे न कहलवाएं तो अच्छा है। मिस्टर एमएलए, जहां किसी की इज्जत का सवाल है वहां किसी की जिंदगी का भी सवाल है, इसलिए इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन दुनिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वेल, उनके साथ कोई थी। कौन थी? सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। ये झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। भरी अदालत में एक शादीशुदा औरत को बदनाम कर रहा है। ये नेता नहीं बल्कि नेता के नाम पे एक बदनुमा दाग है। प्लीज आप खामोश रहिए। मिलॉर्ड, मेरी आखिरी गवाह है सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा।
आप मुलजिम विजय सक्सेना को जानती हैं? जी हाँ, ये मेरे जीजा जी हैं। ओ जीजा जी, बड़ा प्यारा रिश्ता है। सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा, क्या यह सच है कि जिस दिन मोहन का खून हुआ उस दिन आप मुलजिम से मिली थी? जी हाँ, कहाँ? सपना लॉज में। सपना लॉज। किस वक्त? 8:30 बजे। लेकिन आप मुलजिम से मिलने क्यों गई थी? मैं मुलजिम से मिलने नहीं गई थी, वहां रेड करने गई थी। यानी मुलजिम से आपकी वहां अचानक मुलाकात हो गई? जी हाँ। आप सच बोल रही हैं? एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर झूठ नहीं बोल सकती मिलॉर्ड। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर झूठ कैसे बोल सकती है? तो आप सच कह रही हैं? जी हाँ। होटल के रजिस्टर में मैंने एंट्री की और उसी वक्त मैंने 6 लड़कियों को गिरफ्तार भी किया। ये रेड आपने कितने बजे खत्म की? करीब 8:30 बजे। यानी 8:30 बजे के बाद आप रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई? यू आर राइट। कितने बजे? करीब 8:45 बजे? जी 9 बजे? 9:30 बजे? आप ये बताइए 9:30 बजे आप कहां थी? सब इंस्पेक्टर ज्योति वर्मा, आप जानती हैं आपकी खामोशी एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर ले जा सकती है। आपका खामोश रहना किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 9:30 बजे आप कहां थी? आप 9:30 बजे कहां थी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप 9:30 बजे कहां थी? जी हाँ, मैं विजय सक्सेना के साथ सपना लॉज के रूम नंबर 36 में थी। सपना लॉज के 36 नंबर कमरे में 1 घंटा आप विजय सक्सेना के साथ क्या कर रही थी? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। सस्टेंड। ठीक है मिलॉर्ड, मैं ये सवाल नहीं करूंगा। दोनों आपस में एक बंद कमरे में क्या कर रहे थे उससे मेरा क्या वास्ता? मैं तो वकील हूं। इस केस से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है मिलॉर्ड, है। नंबर 1, विजय सक्सेना और ज्योति वर्मा सपना लॉज में 8:30 से 9:30 बजे तक थे। नंबर 2, गवाहों के बयान के मुताबिक 9:55 पर, मिलॉर्ड 9:55 पर ज्योति ने विजय को मोहन के घर पर छोड़ा। और नंबर 3, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मोहन की बीवी और बच्ची का खून 9:30 से पहले हो चुका था। और असलियत यह है मिलॉर्ड कि विजय के वहां पहुंचने से पहले मोहन को किसी ने चाकू मार दिया था। जब विजय वहां पहुंचा तो उसने देखा मोहन तड़प रहा है। मोहन को बचाने के लिए विजय का चाकू निकालना और पुलिस का वहां पहुंचना महज एक इत्तेफाक था। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तमाम गवाहों के बयानात के मुताबिक ये साबित होता है कि विजय सक्सेना बेकसूर है और अदालत इन्हें बाइज्जत रिहा करती है। इतना बड़ा खेल मेरी जिंदगी से क्यों खेला तूने? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो। दुनिया की कौन सी बहन अपनी ही बहन की गिरफ्ती उजाड़ती है? माय गॉड, तू बहन नहीं, बहन के नाम पर कलंक है। नहीं। तुम इस कदर गिर सकती हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये औरत नहीं देवी का अवतार है। कौन सी बहन अपनी बहन की खातिर इतना बड़ा त्याग दे सकती है? जानती हो, आज जो तुम सुहागन बनकर खड़ी हो सिर्फ इस औरत की वजह से, वरना आज मैं फांसी के तख्ते पर होता और जिंदगी भर के तुम विधवा होती। देख लिया अपनी बहन की खातिर इतना बड़ा झूठ बोलकर। बहन की खातिर नहीं, अपनी खुशी के खातिर, अपने सुख चैन के खातिर। विद्या, अगर एक शब्द भी तुमने ज्योति के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब तो तू खुश है ना, बहन की गिरफ्ती में आग लगाकर? देखो ना पापा, दीदी कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। भगवान जानता है मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन की खातिर किया, सच्चाई की खातिर किया। विजय निर्दोष था। झूठे गवाहों ने उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। मैंने भी वही किया, झूठ का सहारा लेकर उन्हें फांसी की सजा से बचा लिया। सच्चाई तो यही है पापा, सच्चाई तो यही है। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? क्या आप भी मेरी बात का यकीन नहीं करते? मेरे यकीन करने न करने से क्या होता है बेटे? इस दुनिया में किस किस को अपनी बात का यकीन दिलाओगे?
मिस्टर इंस्पेक्टर, मरना ही है तो मेरी कार के नीचे क्यों? मरना जीना किसके हाथ में है सेठ? वैसे जब मौत आएगी तो ना मुझे छोड़ेगी ना तुम्हें। फिलहाल तो लगता है तुम्हारी मौत बहुत करीब आ गई है। किसकी मौत कितनी करीब आ गई है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त तो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। मौजूदा वक्त ये बता रहा है कि एक बेगुनाह फांसी के फंदे से बच गया है, लेकिन अब मैं असली कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगा। हे भगवान, प्लीज माँ जी आप बाहर बैठिए। मेरा लाल, ये क्या हो गया तुझे बेटा? घबराइए नहीं, आप बाहर जाके बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नर्स, इन्हें बाहर ले जाओ। चलिए माँ जी प्लीज, आप यहाँ बैठिए। अब क्या किया जाए? इस ग्रुप का और खून तो हमारे पास है ही नहीं। सर, मैंने शहर के सारे ब्लड बैंकों से पता किया, लेकिन इस ग्रुप का खून कहीं भी नहीं है। इस ग्रुप का खून है डॉक्टर। मेरे बदन से सारा खून बाहर निकाल लीजिए, लेकिन इस आदमी को किसी भी कीमत बचना चाहिए। इसने दूसरों के लिए बहुत खून बहाया है डॉक्टर। इंस्पेक्टर जयकिशन को खून की जरूरत है और यूनियन लीडर विजय उसे खून दे रहा है। पहले उनमें रिश्तेदारी का रिश्ता था, लेकिन अब उनमें खून का रिश्ता बन रहा है। अगर इंस्पेक्टर जयकिशन बच गया और वो दोनों एक हो गए तो फिर हम नहीं बच पाएंगे। फिक्र मत करो सेठ, उनमें से कोई नहीं बचेगा। ओह माय गॉड, आज अगर बजरंगबली मदद न करते तो ये दोनों जिंदा न बच पाते। तू यहाँ क्यों आए हैं? चली जा यहाँ से, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। बाजी, अब वो कैसे है? सारी दुनिया में हमारी बदनामी कराने के बाद आप पूछने आई है वो कैसे है? बाजी, आप भी मुझ पर शक कर रही है? भरोसा नहीं है आपको? भगवान जानता है मैंने जो कुछ भी किया। चली जाए यहाँ से, अगर जय ने कहीं सुन लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। बाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें दूर से देख लेने दीजिए। मैं तेरी परछाई भी उस पे पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से चली जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा, माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है तेरी जान बच गई। हाँ माँ। तुम भी यही समझते हो? मैं गुनहगार हूँ? मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा।
तुम ही अपनी जल्दबाजी में कुछ ना कुछ करती रही। मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो ज्योति। किशन। Cheers! क्या? डीजे, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। विजय ने मैक को पकड़ लिया है। आप फिक्र मत करो सेठ, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो इंस्पेक्टर जयकिशन। हेलो किशन, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय, कहां से बोल रहे हो? मैंने महाराजा इंडस्ट्रीज के एक आदमी को पकड़ लिया है। कहां पर हो तुम? नेहरू पार्क से। तुम फौरन चले आओ। मैं भी आया। विजय, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बीवी और इंस्पेक्टर जयकिशन की मां मेरे कब्जे में है। केलकर को मेरे हवाले कर दो, वरना उन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। ओके राइट? अरे बड़ो जरा माचिस दे यार। फेंकना यार। फेंकना यार, पीने का देना। मारुति, विद्या, वो अपना मारुति आया है।
ये क्या हुलिया बना रखा है? कई बंदा है, हम लोगों पे हमला करके उस बुढ़ी और लड़की को ले गया। हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की मगर तुम लोग मेरे साथी कहलाने के लायक नहीं हो। दबा हो जाओ यहां से। वाह, मेरे नाने गम में शराब का सहारा लिया जा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है विजय। तुम्हारे आने की खुशी में पी रहा हूं। चीयर्स। मुझे तो आना ही था। कहां है माँ जी और मेरी बीवी? बहुत बेचैनी हो रही है अपनी बीवी से मिलने के लिए। वाह, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता मेरी बीवी और माँ जी कहाँ? बता बता। उन्हें बंदर ले गया। जान रहेगी तो जान से मारोगे मिस्टर विजय। मेरा नाम डीजे है, डीजे। डी फॉर डेंजर एंड जे फॉर चेकाल। ओके राइट? अब तेरा टाइम डबल राइट हो चुका है विजय। डी फॉर डेंजर नहीं, डी फॉर डेथ यानी मौत। जे फॉर चेकॉल नहीं बेटे, जे फॉर जस्टिस यानी कि इंसाफ। और इंसाफ का मतलब है तुम्हारी मौत। अब बोल मोहन का खून किसने किया था, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताता हूं। इससे क्या पूछते हो, मैं बताता हूं। मोहन का खून तो मैंने करवाया था, लेकिन आज तुम दोनों का खून मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। सेठ धनराज की मौत की बड़ी ख्वाहिश थी ना तुम्हें इंस्पेक्टर? तुम्हारी मौत तो अब भी मेरे हाथों लिखी है सेठ धनराज। Shut up! कमीने, तूने मुझे घर से बेघर कर दिया था।
तेरे पापों का अंत हो गया कमीने। तूने एक बसे बसाए घर में आग लगाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। खूब चालाकी से मोहन का खून करवाकर एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। बोल, मोहन का खून किसने किया? बोल। बोल। मोहन का खून मैंने नहीं, इस बेईमान डीजे ने किया है। हाँ, मोहन का खून मैंने किया है, मगर इस कमीने के कहने पर। हाँ कमिश्नर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच। अरेस्ट हिम। यस सर। चलिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कल से तुम ड्यूटी रिज्यूम कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।